के परिक्षेत्र में जितने लोग हैं वो सभी से पैसा लिया जा रहा है, सही बात। ठीक? पर लोगों को ये डर है कि यदि हम शिकायत कर देंगे तो बैंक मैनेजर हमको पैसा नहीं देगा, ऐसा गलत है। सही बात है। वो जिस दिन हम सब लोग मिलके 1000 2000 लोग मिलके वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर देंगे, उसकी शिकायत कर देंगे, तो वो बैंक मैनेजर ही नहीं रहेगा। जी सर। लोन न देने की तो बात जी, छोड़िए, जी। उसकी ये हिम्मत नहीं होगी कि वो आप जाएँ, वो आपसे भद्रता से बात करे कि आपसे पैसा माँग जी। ले। उसको ये लगेगा कि हमारी जान छूटे, यहाँ के तो लोग बहुत जागरूक हैं। हमने तो एक व्यक्ति से पैसा क्या माँग लिया जी। कि सारे के सारे लोग विरोध में आ गए। जी सर। पर लोगों में यही कमी है कि लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, हम अपना काम किसी तरह से चला लें, कोई दूसरा शिकायत करे यदि हम कर देंगे तो कुछ कार्यवाही नहीं होगी। और इसी को दूर करना है, इसी समस्या को दूर करना है। ये लोगों में जो जी। झिझक है, जो लोगों में डर है कि हमारा काम नहीं होगा, उनको ये विश्वास दिलाना है हम सबको कि नहीं, विरोध करने से आपका काम रुकेगा नहीं, चूँकि जो व्यक्ति आपको उस स्कीम का लाभ दे रहा है, वो आपका अधिकार है। वो व्यक्ति अपने घर से आपको नहीं दे रहा है, वो शासन की स्कीम है और आपको लोन मिलेगा, केसीसी का लोन मिलेगा। जी। बहुत ज़्यादा आवाज़ आ जी रही है सर। इसकी। आप बाकी लोग हमारे वो कर लें। हमारे बीच में जी, जी। विनोद दास जी हैं छत्तीसगढ़ से। विनोद अच्छा, दास जी विनोद अपने दास कुछ जी हाँ नमस्कार। जी, हाँ जी, विनोद दास जी जी। नमस्कार। थोड़ा-सा अनुभव आप हाँ, अपना शेयर करिए। हेलो। जी, जी। हाँ, जी। नमस्कार द्विवेदी जी, मिश्रा जी नमस्कार, आप सभी मित्रों को नमस्कार। नमस्कार। जी, जी, जी। मैं भी जस्ट ही जुड़ा हुआ हूँ और सुन रहा था, आप जो बोले वो बात सही है कि जी, जब जी। हम गलत का विरोध करते हैं तो अकेले ही होते हैं और जी। हमारे शुभचिंतक या चाहने वाले भी हमारे साथ नहीं देते हैं। जी, इसीलिए जी। ही बुराई करने वाले या भ्रष्टाचार करने वालों का हौसला बुलंद होता है। लेकिन जी, जी। पांडव 5 ही थे और कौरव सैकड़ों में भी थे, तो पर भी जी। सत्य को कभी हरा नहीं सकते। तो इसलिए जी, हम जी। कम रहें लेकिन लड़ते रहें, जी, जी, जी। अपना अधिकार का मांग करता रहें और हमारे सारे जो भी हमें जानकारी वगैरह चाहिए वो अपने सीनियरों से मार्गदर्शन लेते रहे। जो नहीं जानते उसमें किसी भी प्रकार की कोई संकोच नहीं करना है। हेलो, जी मेरा हाँ, विचार यही तो आपका विचार बहुत अच्छा है। यही हम लोग कह रहे थे कि अब लोगों में सिर्फ यही चीज़ हम लोगों को बताना है, यही जागरूकता लानी है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों और ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ। एक्चुअली होता क्या है कि गाँव में जो छोटी-छोटी समस्याएँ होती हैं, वो तो उन्हीं लोगों को आगे लाना होगा जिनके साथ घटनाएँ घट रही हैं। जी, जी, जी। है ना? सपोज़ करिए कि हमारे यहाँ शिवानंद जी काम कर रहे हैं, पर शिवानंद जी अब हर गाँव-गाँव जाके हर एक व्यक्ति से तो नहीं मिल पाएँगे ना। नहीं। वो प्रदेश लेवल पे विरोध करेंगे, जिला लेवल पे विरोध करेंगे, तहसील लेवल पे विरोध करेंगे। ठीक है, कुछ गाँवों में भी जा-जा के कर सकते हैं, लेकिन गाँव की समस्या तो आपको बतानी होगी। भई हमको जाके ये बताना होगा कि भाई साहब हमारे ग्राम पंचायत में ये समस्या है, हम लोग 20 लोग इसका विरोध करना चाहते हैं या 2 लोग करना चाहते हैं। आप इसमें आगे आएँ, इसकी सोशल ऑडिट करवाना है, इसका निरीक्षण करवाना है, तब तो उनको जानकारी मिलेगी। तो ये चीज़ ज़रूर लोगों में होनी चाहिए। अभी थोड़ा-सा इसी बात की समस्या है कि लोग इसमें झिझक रहे हैं और पीछे जा रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या मिश्रा जी यहाँ पर आ रही है कि जिसका नुकसान होता है वो भी सामने नहीं आता है। मैं उनको कई बार हमारे भी आसपास के ग्रामीण बंधुओं को एक ही चीज बोलता हूँ कि भाई जब आप बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल आप जाते हैं, मैं इंजेक्शन नहीं लगाता हूँ, लेकिन मैं साथ में लेके मेरी मोटरसाइकिल में आपको ले जाऊंगा। तो वैसा है, मैं आवेदन बना दे रहा हूँ, आप अपने नाम से इसको शिकायत करिए। आपका जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है, उसका मौलिक अधिकार का को कोई पालन नहीं कर रहा है, तो उसका मांग करिए और आप इसी तरह से अगर करेंगे तो आपका सही होगा बोलकर। तो क्या हमारे क्षेत्र के लोग थोड़ा-सा अभी भी गाँव में थोड़ा-सा डर की स्थिति है और भ्रष्टाचारी दबाव डालते हैं, दबंगई दिखाते हैं, प्रशासन से सहयोग भी ले लेते हैं, पैसे भी रखे हुए हैं, तो इसीलिए ये लोग थोड़ा-सा डरते हैं। लेकिन जिस धीरे-धीरे जागरूकता हम लोग जैसे लोग धीरे-धीरे जागरूकता करेंगे, आज 1 जागा, कल 2 जागा, परसों 3 जागा, तो धीरे-धीरे जब जागरूकता बढ़ते जाएगी तो आखिर बुराइयां सब खत्म हो जाएगी। हमारी जागरूकता की कमी की वजह से बुराई बढ़ रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चुप रहना भी एक अपराध है। यदि कोई व्यक्ति ये कहे, हमारे समाज का एक तबका इस तरह से इस समय हो गया है
कि जो ये कहता है कि हमको क्या लेना देना है। जो बुद्धिजीवी तबका है बोलता है नहीं, ऐसा नहीं है, हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, जो हमारे विधानसभा में हो रहा है होने दो, जो हमारे लोकसभा में हो रहा है होने दो, जो ग्राम पंचायत में हो रहा है तो होने दो। जबकि वो तबका सक्षम है, समाज का एक तबका सक्षम है, पर वो विरोध करने से पीछे जा रहा है, जबकि ये अपराध है। हम तो कहते हैं कि समाज में ऐसे लोगों को बोलना चाहिए कि यदि हमारे विधानसभा में कोई विधायक महोदय हैं तो उन्होंने 5 साल में क्या काम किया है, 5 साल में विधानसभा में कितना पैसा सैंक्शन हुआ है, किन किन मदों में कितना कितना खर्च किया गया है, ये पूछ लेना मेरा कोई अपराध नहीं है, ये मेरा अधिकार है। और ये जागरूकता की पहचान है कि हम पूछ सकते हैं कि आपने क्या किया है, हमने आपको वोट दिया है। बहुत दिन के लिए ना सिस्टर क्या तो देखिए इसके लिए तो आगे आना पड़ेगा, जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको बोलना पड़ेगा। सिर्फ ये कहने से हम आप पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं कि हमसे कोई लेना देना नहीं, हमसे राजनीति से कोई मतलब नहीं। राजनीति से चुनाव लड़ना एक अलग चीज है, पर अपने अधिकारों के लिए सजग रहना अलग चीज है। तो हमारा यही कहना है कि सब लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें जागरूकता लाएं अपने समाज में और स्वयं इसके लिए आगे आएं, तभी हम लोग इसमें कुछ काम कर पाएंगे और इन भ्रष्टाचारियों की जड़ें समाप्त होगी। जी, और बाकी लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग डिस्कस करें। राघवेंद्र दुबे जी, कुछ आपके मामले हैं क्या? आप कुछ डिस्कस कर रहे थे, उसमें ट्विटर वगैरह में भी आपने कोई डाले थे, राघवेंद्र दुबे जी। शायद दुबे जी को हमारी आवाज नहीं जा रही है, वो नहीं, इनको आवाज जा रही। राघवेंद्र दुबे जी, आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा, हाँ वो म्यूट किए होंगे। हो गया, ठीक है। चलिए अभी अपन दूसरी बात करते हैं। AK सिंह जी हमारे बीच में झारखंड से जुड़े हैं। AK सिंह जी, क्या डेवलपमेंट है, कुछ बताएं अपने क्षेत्र के विषय में और RTI की वर्तमान चैलेंजेस जो भी आपके बीच में है। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार 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 नमस्कार। हाँ, चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं सर। यहाँ तो छोटे स्तर पर तो बात ही छोड़ दिया जाए, यहाँ विभाग जो बड़े बड़े हैं उन लोग भी RTI को महत्व नहीं दे रहे हैं। मतलब कि जैसे कि सूचना एवं प्रसारण विभाग जो है झारखंड सरकार का, और हो गया मुख्यमंत्री सचिवालय जो मुख्यमंत्री के है, वहां तक से जवाब नहीं आ रहा। प्रथम अपील करने के बाद भी ये हाल है झारखंड का। मतलब झारखंड की हालत बहुत खराब है। जी सर, मुख्यमंत्री ही नहीं चाह रहे हैं कि वहां से जवाब मिले, तो सूचना आयुक्त भी नियुक्त नहीं हो अच्छा, पा AK रहा। AK सिंह जी, हम आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे। वो जो लीगल नोटिस वाला कॉन्सेप्ट था, आप लोगों ने आयोग को सर्व किया क्या? जी नहीं सर, अभी तो एक ये चल रहा है, यहाँ PIL दाखिल हुआ था, उस पे आयुक्त की नियुक्ति के लिए, वो उसमें अवमानना का फिर उसके बाद केस हो गया, लेकिन फिर भी अभी आयुक्त ही नियुक्त नहीं हुआ है। लीगल नोटिस का तो बात बाद में आएगा जब आयुक्त नियुक्त हो जाएंगे सर। प्रभारी है कोई क्या? मुख्य सूचना आयुक्त कोई प्रभारी कोई तो होंगे? प्रभारी भी नहीं है, कामकाज ठप है। केवल वो जो रहते हैं रजिस्ट्रार वगैरह जो हैं वो सारे हैं, केवल आवेदन ले रहे हैं, लेकिन उस पर अभी जब तक आयुक्त नहीं होंगे कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। पहले से भी 3 साल के मामला पेंडिंग पड़े हुए हैं, 3 से 5 साल के। अभी जो आवेदन जा रहे हैं ये भी अभी 3 साल और लग जाएंगे आयुक्त आने के बाद भी, क्योंकि पहले ही वाला 2 साल तक कार्य होगा। हो गया तो बड़ी दयनीय कंडीशन है वहां की। तब तो जब जहां आयुक्त हैं वहीं पे कोई काम नहीं हो रहा है, बड़े मुश्किल में समाधान हो पा रहा है समस्याओं का। तो आपके यहाँ तो आयुक्त महोदय ही नहीं है। जी, बिना आयुक्त के कैसे काम होगा? मुख्यमंत्री बिना केवट की नाव चल रही है भगवान भरोसे। जी सर। देखिए शासन को ऐसा लगता है, हमको तो ऐसा लगता है कि जो शासन से ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ी भूल है RTI का कानून ला देना, क्योंकि वो लाने के बाद पश्चाताप कर रहे हैं, क्योंकि जो भ्रष्टाचारी हैं कहीं न कहीं उन सबके तंत्र उनसे जुड़े रहते हैं। देखिए भ्रष्टाचार वही लोग करते हैं
कि जो लोग सक्षम होते हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हम देखे हैं कि वो अपने उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और कोई भी अपनी एनर्जी को पॉजिटिव में न लगाकर निगेटिव में, लोगों को ऐसा लगता है कि ये काम करो तुरंत पैसा आएगा और तुरंत काम हो जाएगा और उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है, वही लोग चुनाव में उनका सहयोग करते हैं, वही लोग चंदा देते हैं। तो देखिए जो शासन की मंशा है वो स्पष्ट नहीं है। अब आपके यहाँ आप बता रहे हैं कितने सालों से नहीं है, बताए आप? अभी तो पिछले 1 साल से नहीं है, जी 1 साल हो चुका। और अभी ग्रुप में सुनील खंडेलवाल जी हैं, वो कुछ शेयर किए हैं कि पेपर का कटिंग सरकार नहीं चाहती है कि सूचना आयोग की बहाली हो। हाँ, सरकार तो नहीं चाहती, सरकार तो नहीं चाहती। सरकार की तो ये मंशा है कि कोई इस तरह से कोई जानकारी ओपन ना हो कि जो भ्रष्टाचार उजागर करे और जो समस्या बने सरकार के लिए। सरकार की तो यही मंशा है। और बाकी लोग जो जुड़े हैं उन लोगों के जो भी क्वेश्चन हैं। राज तिवारी जी ग्वालियर से हैं हमारे बीच में। तिवारी जी प्रणाम। शायद तिवारी जी सुन पा रहे हैं आप? उनको शिवानंद जी उनको बोलें कि अनम्यूट करें, शायद उनका म्यूट हो। हाँ, उनका वीडियो भी नहीं आ रहा है, उनकी आवाज भी नहीं आ रही है। अच्छा, कोई बात नहीं, अपन आगे रखेंगे के अंदर कार्यक्रम को। बैग हमारे स्टोर भी एवं मोबाइल स्टोर पर ही जमा करें। आपका भी कैमरे की निगरानी। कहाँ से आवाज आ रही है राज तिवारी जी? आप कहीं ऐसे बैठे हैं जहाँ शायद चार हो रहा है। अक्षय गोस्वामी जी नई दिल्ली से हैं। कल हमारी चर्चा हो रही थी, गोस्वामी जी कुछ अपनी समस्याएं बता रहे थे। गोस्वामी जी आप अपनी बात आज दिल खोल कर रखें, मिश्रा जी आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। आवाज आप म्यूट कर लीजिए, अपना अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज और वीडियो दोनों। गोस्वामी जी बहुत एक्टिव रहते हैं अपने क्षेत्र में। गोस्वामी जी बहुत अच्छा काम हाँ, कर कल रहे हैं। गोस्वामी जी काफी अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे, बोल रहे थे कि जी, हमने अपनी शिकायत को हम्म। राज्यपाल तक दे दिया, लेकिन राज्यपाल से कार्यवाही होने के लिए आया नीचे के विभाग में, लेकिन जी, जी। उस पर भी कोई कार्यवाही बता रहे थे कि नहीं हो रही है। गोस्वामी जी बताएं अपनी समस्या। शायद हम लोगों की आवाज नहीं जा रही है गोस्वामी जी तक। देखिए यहाँ की हमारी आवाज समस्या जा रही है, शायद उनका नेटवर्क की प्रॉब्लम। सर मैं ये कह रहा था कि इस सिस्टम से जिससे हम काम कर रहे हैं, यानी अप टू गवर्नर ऑफिस, जिसमें एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी हुई है, जो लेटर उन्होंने ड्राफ्ट किया है कि आपने गोस्वामी जी शायद नेटवर्क का इशू है, आपकी आवाज हम लोगों तक स्पष्ट नहीं आ रही है।